एपिसोड 1 वो खरगोश जो गिरने से इनकार करता रहा। कोलकाता, फरवरी 2026। सर्दियों का सूरज दोपहर 3:40 बजे तक ही कमजोर पड़ चुका था और कॉलेज कैंटीन के पीछे की संकरी गली में बासी समोसे के तेल, गीली कंक्रीट और उस हल्की धातु जैसी गंध का मिश्रण था जो हमेशा पिटाई के बाद रह जाती है। अर्जुन घुटनों के बल था। उसका स्कूल बैग, जिस पर अभी भी सस्ते नीले सफेद कॉलेज का लोगो था, 5 मीटर दूर कूड़े की तरह पड़ा था। एक पट्टा फट चुका था। 200 के नोट और एक मुड़ा तुड़ा 50 का नोट रोहन की मोटी उंगलियों के बीच ताश के पत्तों की तरह फैलाया जा रहा था। तूने कहा था शुक्रवार को, रोहन ने सपाट आवाज में कहा। आज शुक्रवार है। अर्जुन का निचला होंठ कांप रहा था। मैंने माँ से कहा था कि किताबों के लिए चाहिए। उसने सिर्फ 300 दिए। कसम से, रोहन दा। अगले हफ्ते रोहन एक बार हंसा, छोटा और बदसूरत। उसके साथ खड़े दोनों लड़के, सौरव और मिंटू, एकदम सिंक में हंसे। तुझे लगता है हम एमी स्कीम चलाते हैं? शशांक रॉय पिछले 90 सेकंड से गली के किनारे खड़ा था। वो कैंटीन से बाहर निकला था एक छोटे से पेपर कप में चाय लेकर। 8 रुपये। उसकी दिन की आखिरी चाय, और ये दृश्य देखा था। वो बाएं मुड़कर मुख्य गेट की तरफ जा सकता था, चलता रह सकता था। ज्यादातर दिन वो यही करता था। लेकिन अर्जुन ने ऊपर देखा, सिर्फ एक बार, और उनकी नजरें मिलीं। अर्जुन अभी रो नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसकी बाईं आंख के नीचे की त्वचा पहले से ही बैंगनी हो रही थी और मुंह के कोने पर खून की एक पतली रेखा थी जहां मिंटू की क्लास रिंग ने त्वचा फाड़ दी थी। शश ने अपने सीने के पीछे कुछ गर्म और तंग महसूस किया। वो आगे बढ़ा। रोहन, उसने कहा। उसकी आवाज उतनी तेज नहीं निकली जितनी वो चाहता था। उसे जाने दो, वो सोमवार को ले आएगा। 3 सिर मुड़े। रोहन की मुस्कान धीमी थी, लगभग प्रसन्न। अरे देखो आज किसके गुब्बारे फूल गए। उसने शश की ओर सिर झुकाया। भूत बोल रहा है। सौरभ ने अपनी उंगलियां चटकाईं। मिंटू हंसा, ऊंचा और घबराया हुआ। शश ने निगला। उसकी हथेलियां पहले से ही गीली थीं। दाहिने हाथ में चाय का कप इतना कांप रहा था कि गर्म तरल उसकी उंगलियों पर छलक गया। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, उसने कहा। बस उसे पैसे रखने दो, उसके पास सच में और नहीं है। रोहन एक कदम करीब आया। वो लगभग आधा फुट लंबा और कंधों से चौड़ा था। महंगे डिओडोरेंट और सस्ती सिगरेट के धुएं की गंध उससे आ रही थी। तू उसके लिए पैसे देना चाहता है, शशांक? शश ने सिर हिलाया। नहीं, मैं बस। तो चुप रहे। रोहन की खुली हथेली शश के गाल पर इतनी तेज और जोर से लगी कि चाय का कप उसके हाथ से उड़कर दीवार पर फट गया। गर्म तरल उसकी गर्दन और कॉलरबोन पर छिटक गया। डंक आधा सेकंड बाद आया, तेज और गूंजता हुआ। शश लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। रोहन हल्का चौंका। अभी खड़ा है, उसने कहा। ठीक है, चलो इसे ठीक करते हैं। पहला असली मुक्का शश के पेट में आया। हवा एक घुटी हुई घुरघुराहट में उससे बाहर निकल गई। वो दोहरा हो गया। बाहें सहज रूप से अपने बीच में लिपट गई। सौरभ ने उसे पीछे से बालों से पकड़ा और उसका सिर पीछे की ओर झटका दिया। मिंटू ने उसे एक बार लात मारी, जोर से, पसलियों के किनारे। कुछ चटका। शश ने तांबे का स्वाद चखा। वे रुके नहीं। मुक्का, लात, खुली हथेली से थप्पड़, किडनी में एक और मुक्का। शश ने कसकर सिकुड़ने की कोशिश की, अपने सिर को बचाने की कोशिश की। उसने अर्जुन को कुछ चिल्लाते हुए सुना, रुको प्लीज, मैं पैसे ला दूंगा। लेकिन शब्द दूर लग रहे थे, कानों में गूंज से दब गए। किसी समय वो जमीन पर गिर गया। बजरी उसकी हथेलियों और गाल में धंस गई। किसी ने उसकी उंगलियों पर कदम रखा। उसने छोटी हड्डियां पीसते हुए सुनी। और फिर चुप्पी। पूर्ण चुप्पी नहीं, बस नए वारों की अचानक अनुपस्थिति। शश की बाईं आंख सूज रही थी। नाक से खून धीमी, गर्म धारा में बह रहा था। ऊपरी होंठ के ऊपर की खाई में जमा हो रहा था। उसकी सांस गीली और टूटी हुई लग रही थी। उसने रोहन की आवाज सुनी, अचानक अनिश्चित। क्या बला है? शश ने अपनी अच्छी आंख खोलने के लिए जोर लगाया। अर्जुन अभी भी घुटनों के बल था, जमा हुआ। पैसे के नोट जमीन पर गिर गए थे और कमजोर दोपहर की हवा में फड़फड़ा रहे थे। लेकिन रोहन, सौरभ और मिंटू सभी ने एक कदम पीछे लिया था। वे शश को घूर रहे थे। शश को समझ नहीं आया क्यों। उसे हर जगह दर्द हो रहा था। उसकी पसलियां हर बार सांस लेने पर चीख रही थीं। उसका बायां हाथ ठीक से बंद नहीं हो रहा था। फिर भी किसी तरह वो अपने आप को धक्का दे रहा था। एक हथेली बजरी पर सपाट, फिर दूसरी, घुटने। धीरे धीरे, कांपते हुए, वो चारों पैरों पर उठा। फिर
असंभव रूप से, अपने पैरों पर। खून उसकी ठुड्डी से मोटी बूंदों में टपक रहा था। पंखों की अचानक भागदौड़, कई कबूतर और मैना की एक जोड़ी पास के गुलमोहर के पेड़ से निकली, चिल्लाते हुए आसमान में चढ़ी। हवा ठंडी लगी, तीखी। शश ने अपना सिर उठाया। उसकी दाहिनी आंख, अभी भी ज्यादातर साफ, रोहन पर बंद थी। उसमें कोई डर नहीं था, केवल कुछ सपाट, कुछ ठंडा, कुछ ऐसा जो बहुत लंबे समय से उस शांत, किताबी लड़के के पीछे इंतजार कर रहा था, जो हमेशा फर्श की ओर देखता था। रोहन ने इसे पहले महसूस किया। एक लंबी, लुढ़कती कपकपी उसकी रीढ़ में चढ़ी। उसका मुंह खुला, फिर बंद हो गया। पैसे के नोट पकड़े हाथ अचानक भारी महसूस हुआ। सौरभ ने फुसफुसाया, रोहन दा। मिंटू ने एक और कदम पीछे लिया। उसकी एड़ी एक टूटी ईंट से टकराई और वो लगभग गिर गया। शश नहीं हिला, वो बस वहीं खड़ा रहा। खून बह रहा था, चोटिल, थोड़ा हिल रहा था और घूरता रहा। और उस पल में गली 10 डिग्री ठंडी लगी। इमारत के कोने से खाली क्रेट के ढेर के पीछे आधी छिपी नेहा पटेल देख रही थी। वो धूम्रपान करने के लिए बाहर आई थी, कुछ ऐसा जो वो तभी करती थी जब दिन विशेष रूप से घुटन भरा लगता था। उसका इरादा पिटाई देखने का नहीं था, लेकिन अब वो नजरें नहीं हटा सकती थी। उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, धीमी और गंभीर। 2 साल पहले जब एक पड़ोस का आवारा कुत्ता अचानक मुड़ा और 3 बड़े लड़कों को भगाया जो उस पर पत्थर फेंक रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है नेहा, उसकी माँ ने कहा था, जब एक खरगोश भी शेर बन जाता है। क्योंकि वो चाहता है, इसलिए नहीं, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। नेहा की सिगरेट उसके ध्यान दिए बिना फिल्टर तक जल चुकी थी। वो बाहर कदम रखी। बहुत हो गया। उसकी आवाज गली में चाबुक की तरह फटी। रोहन चौंक गया। तीनों लड़के मुड़े। नेहा आगे चली, न तेज न धीमी, बस अटल। उसने कॉलेज हुडी पहनी थी, आस्तीनें ऊपर लपेटी हुई, बाल खुले। उसकी आंखें शांत और बहुत कठोर थीं। अपना अहंकार उठाओ और चले जाओ, उसने कहा, इससे पहले कि मैं इसे रिकॉर्ड करके प्रिंसिपल को भेजने का फैसला करूं। या बदतर, अपनी माँ को। उसकी माँ का जिक्र करना काफी था। श्रीमती पटेल राज्य पुलिस में वरिष्ठ निरीक्षक थी। कॉलेज में सभी जानते थे। रोहन का जबड़ा हिला। उसने नेहा से शश की ओर देखा, अभी भी खड़ा, अभी भी खून बह रहा, अभी भी घूर रहा, और उसके चेहरे में कुछ ढह गया। उसने नोट गिरा दिए, वे अर्जुन के बगल में नीचे गिरे। चलो, उसने बड़बड़ाया। सौरभ और मिंटू ने बहस नहीं की। वे तेजी से चले गए, कंधे झुके हुए, पीछे नहीं देखा। चुप्पी लौट आई। नेहा ने नाक से सांस छोड़ी, फिर उसने शश की ओर देखा। वो अभी भी खड़ा था, लेकिन अब मारने की तीव्रता उसकी आंख से निकल चुकी थी। जो बचा था वो बस थकान थी और दर्द। अर्जुन आगे बढ़ा, शश की बांह पकड़ते हुए। शश, तू ठीक है? ओह भगवान, तुझसे हर जगह खून बह रहा है। शश ने मुस्कुराने की कोशिश की, ये टेढ़ी और खून से सनी निकली। मैं ठीक हूं। वो नहीं था। नेहा करीब आई, उसने हाथ बढ़ाया, हिचकिचाई, फिर धीरे से उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाकर नुकसान देखा। मूर्ख, उसने धीरे से कहा, तूने ऐसा क्यों किया? शश ने नीचे देखा, वो मेरा दोस्त है। नेहा की अभिव्यक्ति बदल गई, उसकी आंखों के पीछे कुछ जटिल गुजरा। फिर उसने छोड़ दिया। इसे साफ करो, उसने अर्जुन से कहा, और इसे फिर से कुछ मूर्खता करने मत दो। वो चलने के लिए मुड़ी। शश ने खुद को रोक नहीं पाया। नेहा, शुक्रिया। वो रुकी, पीछे नहीं मुड़ी। मुझे धन्यवाद मत दो, उसने कहा, मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। और फिर वो चली गई। अर्जुन ने शश को उल्टे क्रेट पर बैठने में मदद की। वो कांप रहा था। शश, वो नजर जो तूने उन्हें दी, मैंने तुझे कभी ऐसा नहीं देखा। शश ने अपने होंठ से खून पोंछा अपने हाथ के पिछले हिस्से से। मुझे जैसे मैं नहीं लगा, उसने बड़बड़ाया। कुछ मिनट बाद कदमों की आवाज। रिया सेन गली के मुहाने पर दिखाई दी। वो अपने सामान्य काले ट्रैक पैंट और सफेद कॉलेज टी शर्ट में थी, बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे। उसका जिम बैग एक कंधे पर लटका था। वो स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस रूम से आई थी। शश को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। शशांक, उसने बैग गिराया और भाग कर आई। अर्जुन तुरंत खड़ा हो गया, दोषी दिख रहा था। रिया दी, उसने मेरी मदद करने की कोशिश की और रिया शश के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी उंगलियां उसके चेहरे के ऊपर मडराई, बिल्कुल छू नहीं रही थी। कौन? उसने पूछा, आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। शश ने सिर हिलाया, कोई मतलब नहीं। मेरे लिए मतलब है। वो उसकी ओर देखा, उसकी आंखें उग्र थीं, चिंतित, सुंदर।
और अचानक वो फिर से बहुत छोटा महसूस कर रहा था। सॉरी, उसने फुसफुसाया। मैंने फिर मुसीबत खड़ी कर दी। तुम्हें हमेशा मुझे बचाने आना पड़ता है। सॉरी, रिया। रिया पलक झपकाई। फिर बहुत धीरे से एक हल्की, लगभग कोमल मुस्कान उसके होठों पर आई। वो झुकी, इतनी करीब कि सिर्फ वही सुन सकता था। इतना प्यारा खरगोश, उसने फुसफुसाया। शश जम गया। रिया खड़ी हुई, अपने घुटनों से गंदगी झाड़ी और उसे अपना हाथ बढ़ाया। चलो चलो, तुम्हें घर ले चलते हैं, इससे पहले कि तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखे और मुझे मार डाले कि मैंने तुम्हें बेहतर तरीके से संरक्षित नहीं किया। शश ने उसका हाथ पकड़ा। जब उसने उसे ऊपर खींचा तो उसने सोचा, वो मुझ पर तरस खा रही है। बस इतना ही है, तरस। उसने नहीं देखा कि उसकी मुस्कान सामान्य से 1 सेकंड ज्यादा देर तक रही। उसने नहीं देखा कि उसकी उंगलियों ने उसकी उंगलियों को कैसे दबाया, सिर्फ एक बार छोड़ने से पहले।